और अब फरीदाबाद से दे रहे हैं आपको बड़ी खबर। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले को लेकर बड़ी जानकारी है। सूरजकुंड मेले में 50 देश हिस्सा ले रहे हैं। 15 फरवरी तक चलेगा सूरजकुंड मेला। गुरदास मान, कैलाश खेर जैसे बड़े सिंगर अपनी परफॉर्मेंस दे चुके हैं। यहाँ मेले में दर्शकों की भीड़ लगातार बढ़ रही है और जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं लोग। मेले में झूला गिरने के हादसे के बाद झूला क्षेत्र को बंद कर दिया गया है, लेकिन उसके अलावा पूरे मेले परिसर में जमकर लोग पहुंच रहे हैं। हादसे की जांच के लिए एसआईटी भी गठित की गई है। हादसे की वजह पता लगाएगी एसआईटी और झूले के 2 मालिकों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा समेत कई मंत्रियों ने पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना जताई। और मेरे साथ इस खबर पर फरीदाबाद से हमारे ब्यूरो हेड देवेंद्र कौशिक जुड़ चुके हैं। उन्हीं का रुख करेंगे ज्यादा बातचीत के लिए। देवेंद्र, ये सूरजकुंड मेला अभी हाल ही में इसलिए सुर्खियों में आ गया था क्योंकि एक हादसा यहाँ पर हो गया था, लेकिन हम देखते हैं देवेंद्र कि हर साल सूरजकुंड मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक नई पहचान देता है। देश विदेश से जमकर पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं, मेले का लुत्फ लेते हैं, खूब खरीदारी भी करते हैं और अपने हस्तशिल्प के लिए, अपने क्राफ्ट के लिए, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस मेले की खूब पहचान है। खैर, वो हादसा हुआ, काफी दुखद था, सबको तकलीफ हुई उस हादसे पर और कोशिश की जाएगी आइंदा इंतजाम इस तरह के किए जाएं कि ऐसे हादसे दोहराए ना जाएं। लेकिन फिलहाल हादसे के बाद भी मेले में किस तरह की रौनकें हैं, देवेंद्र, हम इसके लिए आपसे बात कर रहे हैं। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं जरूर कि सूरजकुंड मेले में इस वक्त किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं। खबर है कि अब भी काफी तादाद में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और मेले का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। तफसील से जरा बताइए सूरजकुंड मेले के बारे में देवेंद्र। बिल्कुल ममता, जिस तरह से आपने जिक्र किया, एक दुखद घटना जो हुई झूला गिरने की वजह से, उसको अगर अलग कर दें क्योंकि उसकी हालांकि जांच की जा रही है कि किस स्तर पर कोई लापरवाही रही, लेकिन इसके साथ साथ में अगर मेला की बात करें तो चूंकि विश्व स्तर का ये मेला है और जिस तरह से लगातार परवान चढ़ता हुआ मेला दिखाई दे रहा है। 31 जनवरी को इसकी शुरुआत हुई थी। देश के उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन की तरफ से इसका विधिवत उद्घाटन किया गया था और जैसे जैसे अब आगे मेला बढ़ रहा है तो लगातार जो दर्शक हैं उनकी भीड़ भी मेले में देखने को मिल रही है। अगर रविवार तक की भी बात करें तो 7 लाख से ज्यादा दर्शक मेले में पहुंच चुके हैं। देश विदेश से जो यहाँ कलाकार पहुंचे हैं, अपनी कला का हुनर वो यहाँ दिखाते हुए नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ में अगर बात करें, जैसे जैसे अब चूंकि 15 फरवरी तक ये मुमताज मेला चलने वाला है, तो जैसे नजदीक मेले के दिन आ रहे हैं तो उसके हिसाब से अब जो दर्शक हैं वो और ज्यादा मेले में पहुंच रहे हैं। चूंकि आखिरी दिनों में मेले में जो दर्शक पहुंचते हैं वो खरीदारी करते हुए भी दिखाई देते हैं। तो कुछ दर्शकों का मानना होता है कि शुरुआत में मेले में जो वो उत्पाद खरीदने पहुंचते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन अब जब मेला खत्म होने के नजदीक है तो ऐसे में कुछ उनको रियायत भी मिलती दिखाई देती है। तो इसलिए जमकर खरीदारी भी लगातार मेले में हम देख रहे हैं। जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं कि रविवार तक ही 7.25 लाख के आसपास में दर्शक पहुंच चुके हैं और अब ये अंतिम दिनों में मेला है तो और लगातार भीड़ हमें मेले में देखने को मिल रही है। इस दौरान मेले के अंदर लगातार तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। देश के 20 राज्यों के कलाकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं, 20 राज्यों के हस्तशिल्पी इसमें हिस्सा ले रहे हैं जो अपने हुनर को यहाँ दिखा रहे हैं। हस्तशिल्पियों का मतलब हाथ से बने हुए जो उत्पाद हैं उनको यहाँ लाया गया है और ये जो एक तरह से इसे कहें तो एक विरासत के तौर पर अगर देखें तो इस कला को जिंदा रखने के लिए एक ये मेले का आयोजन किया जाता है कि जो पुरानी चीजें हैं उनसे जो जनता है, दर्शक हैं, वो रूबरू होते रहे और इसी के चलते ये इतना बड़ा विस्तार इस मेले का हो गया है कि इस बार करीब 50 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मिस्र देश को, जो इजिप्ट कंट्री है, उनको नेशन पार्टनर के तौर पर शामिल किया गया है। इसके साथ में उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, किर्गिस्तान, सीरिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जैसे तमाम देश इसमें अपने यहाँ कलाकार भी उनके पहुंचे हैं और वहाँ के हस्तशिल्प भी पहुंचे हैं और वहाँ की जो पारंपरिक चीजें हैं उनको यहाँ प्रदर्शित और दर्शाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा जैसा कि आपने जिक्र किया, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का गुरदास मान से लेकर कैलाश खेर जैसे बड़े सिंगर अपनी परफॉर्मेंस दे चुके हैं। हास्य कवि सम्मेलन एक दिन होगा। तो इस तरह से रोजाना जो मुख्य चौपाल है उस पर अलग अलग दिन अलग अलग कलाकार यहाँ आकर अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। चाहे मथुरा की होली की बात करें, फाल्गुन का महीना है और फाल्गुन का महीना हो और मथुरा की होली का जिक्र मेले में ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इसको लेकर भी वहां से मथुरा के कलाकार यहाँ
होली के रसिया गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे बंचारी, विश्व प्रख्यात बंचारी के नगाड़ों की अगर बात करें तो वो भी, चूंकि पलवल और ब्रज भूमि इसको कहा जाता है, ब्रज क्षेत्र के यहाँ तमाम जो कलाकार पहुंचते हैं वो फाल्गुन के दौरान होली के रसिया गाते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। और उन नगाड़ों की थाप पर लोग एकाएक थिरकते हुए, चाहे युवतियां हो, वो दिखाई दे रही हैं। तो मेला चूंकि अब लगातार आगे बढ़ रहा है, 15 तारीख को क्लोजिंग इस मेले की होनी है, तो उससे पहले दर्शकों का यही मानना है कि ज्यादा से ज्यादा मेले में पहुंचकर वो अपने वहां से खरीदारी भी करें और मेले का लुत्फ भी उठा पाएं। जी मुमताज। कौशिक साहब, आपने ठीक कहा, ये अपने कल्चर को बढ़ावा देने का एक बेहतरीन जरिया है। आज युवा पीढ़ी हमारे मुल्क की काफी मॉडर्नाइज हो चुकी है। कौशिक साहब, हमारे कल्चर, हमारी रिवायतें, हमारी लोक संस्कृति वो कितनी रिच है, हम उस मामले में दुनिया के तमाम देशों से किस कदर अमीर है, ये हमारी नई नस्लों में ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। और नई नस्लें सूरजकुंड मेले जैसे आयोजनों से ही इस लोक संस्कृति को इनहेरिट करती हैं। मुझे लगता है एक बेहद महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है ये, और इसीलिए इसको इतनी गंभीरता, इतनी संजीदगी से लिया जाता है कौशिक साहब, कि सूरजकुंड मेला उसका एक बड़ा जरिया है कि नई नस्लें जान सके कि हमारी लोक संस्कृति कैसी रही है। हम इस मामले में कितने खुश नसीब हैं कि दुनिया के तमाम देशों से ज्यादा अच्छी और रिच संस्कृति के मालिक हैं हम। की बात की निश्चित तौर से, चूंकि अगर हम हरियाणा का भी जिक्र करें तो हरियाणा के बनने से लेकर अब तक जिस तरह से हरियाणा उस दौर से लेकर आज के आधुनिक दौर तक आगे निकला है, तो उसके बीच में जो विरासत हरियाणा की रही है उसको यहाँ प्रदर्शित करने की कोशिश हरियाणा की तरफ से की गई है। बाकायदा अपना घर बनाया गया है और हम देख रहे हैं कि जो जैन की जो आज की जनरेशन है वो वहाँ जब पहुंचती है तो पुराने दौर की तमाम चीजों को, चाहे खेती किसानी की बात करें, चाहे पहनावे ओढ़ावे की बात करें, अलग अलग पहनावा, अलग अलग खान पान हरियाणा के कई में अलग अलग, वो देखकर जो नई पीढ़ी है वो चौंक भी रही है और जानने की कोशिश भी उनकी तरफ से की जा रही है। बाकायदा हरियाणा का बड़ा एक अपना घर बनाया गया है, उसमें पुराने 100-200 साल तक के जो इतिहास हरियाणा का रहा या देश का रहा उसको दिखाने की कोशिश की गई है कि वो कैसा अलग दौर था, किस परिस्थितियों में लोग जीते थे और किस परिस्थितियों में वो अपने जो पुराने उपकरण थे उनको प्रयोग किया करते थे। चाहे 52 गज के लहंगे की बात हो, 80 गज का लहंगा, इस तरह की चीजें देखकर जो नई पीढ़ी है वो चौंक भी रही है और उन्हें समझने की भी कोशिश की जा रही है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश चूंकि अध्यात्म नगरी, अध्यात्म के तौर पर भी राज्य को देखा जाता है। अयोध्या की बात करें, मथुरा की, इलाहाबाद, जो प्रयागराज अब हो चुका है, इसके साथ साथ में वाराणसी के 80 घाट का जिक्र हो, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिन्हें जानने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, चूंकि अयोध्या में रामलला विराजमान हो चुके हैं और ऐसे में जो अयोध्या नहीं पहुंच पाए हैं भक्त, वो इस सूरजकुंड मेले में आकर भगवान श्री राम के दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ साथ में वाराणसी का जिक्र करें, चाहे इसके बाद साथ साथ चूंकि अध्यात्म की हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य को अगर मेले के अंदर आपको देखना है तो बाकायदा पेविलियन बनाया गया है और 12 सर्किट में उसको बांटकर दिखाया गया है। चाहे कन्नौज के इत्र की बात करें, मुरादाबाद के कांच के काम की बात करें, कहीं दूसरे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तौर पर कई जिले ऐसे हैं जो प्रख्यात हैं अपने अपने कलाकारी के लिए, अपने अपने हुनर के लिए, उनको यहाँ जानने का दर्शकों के लिए मौका मिल रहा है। इसके अलावा अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय प्रकृति के इतने नजदीक मेघालय, और वहाँ किस तरह से लोगों का रहन सहन है, चाहे आदिवासी क्षेत्र हो, चाहे जो शिलोंग हो, शिलोंग में किस तरह की लोग रहते हैं, वहाँ का रहन सहन कैसा है, किस तरह से जो पारंपरिक कला है उसको आगे बढ़ाने की उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है। पहनावे की अगर बात करें तो जो पुराने पारंपरिक पहनावे रहे हैं उसको दिखाया गया है कि कैसे उस दौर में पहले 100-200 साल पहले किस तरह से लोग रहा करते थे। इसी तरह से अगर मिस्र की बात करें तो सबसे पुरानी सभ्यता मिस्र की कही जाती है। पिरामिड वहाँ के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है, यहाँ पिरामिड बनाया गया है, उसको देख रहे हैं दर्शक, जान रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पिरामिड है। और वहाँ की बाकी की जो कला है उसको, चाहे पत्थरों पर शिल्पकारी उकेरने की बात हो, कलाकारी जिस तरह से दिखाई दे रही है, और कपड़ों की बुनाई कढ़ाई किस तरह से हो रही है, रंगाई छपाई उनकी किस तरह से होती है, तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो दिखाई जा रही हैं। अफगानिस्तान का जिक्र करें तो वहाँ की कालीन प्रसिद्ध हैं। अफगानिस्तान के जो हुनरमंद लोग हैं, शिल्पकार हैं, वो यहाँ पहुंचे और बाकायदा जो हाथों की कलाकारी उसको दिखाने की कोशिश यहाँ से की जा रही है। तो ऐसी कई चीजें हैं जो यहाँ मेले में देखने को दर्शकों को मिल रही हैं। जी मुमताज जी। कौशिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरे साथ जुड़े। आप इस मेले की संस्कृति, इसके कल्चर और इसकी रिवायत के खूबसूरत रंगों को समेटते रहिए।